नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रोग्राम में आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्रहों के भोग्य काल के बारे में कि ग्रह जो है वो एक राशि में कितने समय तक रहते हैं। सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है वो एक राशि में 1 मास तक विचरण करता है। मासिक फलादेश में यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कार्य आता है, या अगर हमें महीने से संबंधित फलादेश जानना हो सूर्य की स्थिति अनुसार, तो यहाँ पर मंथली प्रेडिक्शन के लिए सूर्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चंद्रमा ग्रह की बात करें तो एक राशि के अंदर 2.25 दिन तक यह विचरण करता है। यहाँ पर हम दैनिक और सप्ताह भविष्यफल की जानकारी चंद्रमा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। मंगल ग्रह जो है वो एक राशि में 1.5 मास तक विचरण करता है। बुध एक राशि में पौन मास, गुरु एक राशि में 13 महीने, शुक्र एक राशि में पौन मास तक, शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक। राहु की बात करें तो राहु जो है वो एक राशि में 1.5 वर्ष तक विचरण करता है। सेम केतु भी है, 1 वर्ष में 1.5 वर्ष तक विचरण करेगा। जब भी हमें अपना घर बनाना हो, मकान बनाना हो, तो सबसे पहले हमारे मन में विचार क्या आता है कि हमारा जो मकान है वो सही वास्तु के अनुसार होना चाहिए, कि हम हमारे घर के अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं वो हर एक कंस्ट्रक्शन वास्तु के अनुसार होना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या जो है वह वास्तु संबंधित उत्पन्न ना हो। लेकिन मकान बनाने से पूर्व का वास्तु भी सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मकान बनाने से पूर्व का वास्तु क्या हुआ, कि वास्तु की सही तरीके से शुरुआत कहाँ से होती है। जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हम मकान बनाने की सोचते हैं तो सर्वप्रथम इम्पोर्टेंट क्या है, किसके ऊपर बनेगा मकान? ज़मीन के ऊपर बनेगा। तो वास्तु का जो शुरुआती हिस्सा होता है जो सही होना चाहिए, उसका आधार ही क्या है? भूखंड है। अगर आपने मकान बिल्कुल सही तरीके से बनवाया है, वास्तु के अनुसार बनाया है, फिर भी समस्या आ रही है, तो कहीं ना कहीं भूखंड की समस्या भी यहाँ पर हो सकती है कि आपने जो प्लॉट लिया, जिसके ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन करवाया, उस जमीन का जो शेप था, भूखंड का जो आकार था, वह सही नहीं था, जिसके कारण भी समस्या आती है। तो कोई भी कभी भी आप प्लॉट खरीदने का सोचते हैं, विचार करते हैं या खरीदना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? उसके आकार के बारे में। उसका आकार ध्यान रखते हुए ही आपको सही प्लॉट का चुनाव करना चाहिए, अपने रहने के लिए भी और आपके कार्य क्षेत्र के लिए भी, अगर आप अपना काम उस जगह पर शुरू करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे स्क्वायर भूखंड के बारे में, यानी वर्गाकार भूखंड के बारे में। भूखंड का आकार कैसा हो? वर्गाकार हो। जिस भी भूखंड की लंबाई व चौड़ाई दोनों क्या हो? समान हो, तो ऐसी भूमि को हम क्या कहते हैं? वर्गाकार कहते हैं। इस भूमि पे वास करने से व्यक्ति को जीवन में सुख संपत्ति ही प्राप्त होती है, मन की शांति ही प्राप्त होती है। तो अगर आप अपने घर रहने के लिए यहाँ पर भूमि खरीद रहे हैं, तो ऐसे में ये जो भूमि है, वर्गाकार भूमि अति उत्तम है निवास करने के लिए। अगर आप ऐसी भूमि खरीद रहे हैं जो आयतकार भूमि हो, तो ये निश्चित रूप से आपकी सुख संपत्ति को बढ़ाने वाली ही होगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास अभी जितनी प्रॉपर्टी है, ऐसे मकान में जाने के बाद अगर ऐसी भूमि में आपने अपने मकान का निर्माण कराया, तो आपकी जो संपत्ति है कुछ सालों के अंदर उसकी 2 गुना हो जाएगी। तो ऐसी भूमि, ऐसे आकार वाली भूमि हमेशा वृद्धि करने का ही कार्य करती है। त्रिभुजाकार भूमि ये कभी भी शुभ नहीं मानी जाती है, व्यक्ति को सदैव तनाव देने का कार्य करती है। तो ऐसे में त्रिभुजाकार भूमि पर ना ही निवास स्थान शुभ रहता है और ना ही आपके कार्य क्षेत्र के लिए ऐसी भूमि शुभ मानी जाती है। तो ऐसी भूमि लेने से बचना चाहिए जो कैसी हो? त्रिभुजाकार हो। वृत्ताकार भूमि, वृत्ताकार भूमि को काफी शुभ माना जाता है। जीवन में ये ज्ञान में वृद्धि करने का कार्य करती है। अगर आप कोई एजुकेशन सेंटर खोलना चाहते हैं और आपको ऐसी भूमि मिल जाए जो कैसी हो? वृत्ताकार में हो, तो बहुत ही शुभ रहने वाली है। इससे आपकी साख जो है वो और ज्यादा मजबूत होगी आपके एजुकेशन सेंटर की, और आप भी यहाँ पर उन्नति करते हुए देखे जाएंगे। मृदंगाकार भूमि, ढोलक के समान दिखने वाली ऐसी भूमि जो है वो स्त्रियों के लिए शुभ नहीं मानी जाती है। ऐसे में
अगर यहाँ पे निवास किया जाए तो मृत्यु तुल्य कष्ट की प्राप्ति होती है और कुछ केसेस में यहाँ पर मृत्यु होती हुई देखी भी जाती है, क्योंकि व्यक्ति जो है वह बीमार रहने लगता है। स्पेशली सबसे ज्यादा समस्या यहाँ किसे देखने को मिलती है? स्त्रियों को देखने को मिलती है, क्योंकि यह स्त्रियों के लिए अशुभ माना जाता है। सिंगाकार भूमि, जिस भूखंड का आकार आगे से अधिक हो और पीछे की तुलना में कम होता हुआ चला जाए तो ऐसी भूमि कहलाती है सिंगाकार भूमि। व्यापार के लिए शुभ मानी जाती है, लेकिन रहने के लिए, निवास के लिए ये भूमि शुभ नहीं मानी जाती है। तो यदि आप रहने का सोच रहे हैं ऐसी भूखंड पे, वहां पे कंस्ट्रक्ट करके अपना मकान बनवाना चाहते हैं, तो यह भूमि आपके लिए शुभ नहीं रहेगी। गौमुखाकार भूमि, जो भूमि आगे से कम हो और पीछे की ओर अधिक बढ़ती चली जाए उसे कहते हैं गौमुखाकार भूमि। रहने के लिए बात करें तो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, लेकिन व्यवसाय के लिए ऐसा भूखंड शुभ नहीं होता। विषम बाहु भूखंड, टेढ़ी भुजा वाली भूमि जो कहलाती है वो कहलाती है विषम बाहु भूखंड कहलाता है। रहने के लिए ये बिल्कुल भी शुभ नहीं मानी जाती है। यहाँ पर निवास करना शुभ नहीं रहता। दरिद्रता बढ़ती है, आपके खर्चे जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जाएंगे। जो आपका संग्रहित ग्रह है, धन है यहाँ पर, वह भी धीरे धीरे करके निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यह आर्थिक मामलों के लिए शुभ नहीं मानी जाती है और मानसिक अशांति सबसे ज्यादा फैलाने का कार्य करती है पारिवारिक मामलों में। अर्धचंद्राकार भूमि बिल्कुल भी शुभ नहीं मानी जाती है। रहने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, और आपके व्यवसाय के लिए भी शुभ नहीं है। यहाँ पर भय बना रहता है, किसी न किसी प्रकार का मन में भय बना रहेगा, बार बार आप भ्रमित होते रहेंगे। तनाव हमेशा हावी करने का ही यहाँ पर ये कार्य करता है, चाहे आपका व्यवसाय का क्षेत्र भी क्यों ना हो, कार्य क्षेत्र भी क्यों ना हो। ऐसे भूखंड पर आप अपना व्यवसाय ऐसे भूखंड पर शुरू करना चाहते हैं तो यह भूमि बिल्कुल भी शुभ नहीं है। दोनों ही सूरतों में ऐसी भूमि का चुनाव करने से हमेशा बचना चाहिए। ये तो हमने जाना भूखंडों के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे और जानेंगे कैसे बीतने वाला है हमारा आज का दिन। क्या कहते हैं हमारे आज के सितारे? मेष राशि, मेष राशि वालों, रुका हुआ धन जो है वो प्राप्त होगा, लेकिन थोड़े प्रयास ज्यादा करने होंगे, लेकिन धन प्राप्त बिल्कुल हो जाएगा। वाद विवाद वाली स्थिति से बचने का प्रयास करना है आपको। किसी प्रकार का परिवर्तन भी कार्य क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। आज दिन जो है आपका हर्ष उल्लास के साथ में व्यतीत हो जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए समय यहाँ पर शुभ है। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए प्रयासरत होंगे। मिथुन राशि, भूमि संबंधित तनाव जो है वो बढ़ने वाला है। कार्य क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव की स्थिति नजर आ रही है। माता के साथ में संबंधों में भी कड़वाहट आ सकती है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखिए। दिन जो है वो शुभ फल प्रदान करने वाला नहीं है आज। कर्क राशि, पुरुषार्थ का फल जो है वो प्राप्त होगा। आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है। सहकर्मियों का आज पूर्ण रूप से समर्थन आपको प्राप्त होने वाला है कार्य क्षेत्र में। सिंह राशि, पुराने रोग जो चल रहे थे वो दूर होंगे। आर्थिक मामलों में वृद्धि होने का समय है। नए कार्य की शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है। कन्या राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन उत्तम बना हुआ है। उच्च अधिकारी है, आपके कार्य से प्रसन्न बने रहेंगे। आज स्वयं में गजब का आत्मविश्वास महसूस करने वाले हैं। तुला राशि, इन्वेस्टमेंट से बचना है। आज कानूनन मामलों में नकारात्मक परिणाम ही प्राप्त होने वाले हैं। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान अत्यधिक रखें। हॉस्पिटल में चक्कर भी लग सकते हैं आपके, वह भी अकारण। वृश्चिक राशि, करियर के क्षेत्र में शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाले हैं। आय में वृद्धि का समय है। साझेदारों के साथ में नई योजनाओं से संबंधित चर्चा हो सकती है। धनु राशि, जो व्यक्ति जॉब कर रहे हैं उनके ऊपर जिम्मेदारियां जो हैं वो ज्यादा बढ़ने वाली हैं काम की, जिसके कारण तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आर्थिक स्थिति में यह सुधार भी लाएगी जिम्मेदारियां, लेकिन वर्कलोड जो है, वर्क बर्डन जो है वह बढ़ने वाला है। मकर राशि, पारिवारिक दृष्टि से दिन शुभ है। बाहर जाने का प्रोग्राम आज बन सकता है। कुंभ राशि, पुराने रोग जो है आपको फिर से परेशान कर सकते हैं। सुस्ती व आलस्य का भाव जो है वह बना रहेगा। भविष्य को लेकर आज मन में थोड़ी असुरक्षा की भावना बन सकती है। मीन राशि, आज आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका जो परिवारजन है वो आपको उतना मान सम्मान नहीं दे रहा है जितने कि आप हकदार हैं। संतान से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन शुभ है।
ये तो हमने जाना कैसे बीतने वाला है हमारा आज का दिन। 12 राशियों का हाल कैसा है, कैसा व्यतीत होने वाला है उनका दिन आज का। कल हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। नमस्कार।